नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ कृष्णा वशिष्ठ एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन माय योर फेवरेट चैनल टैट्स गुरु। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को हिट करें टू गेट लेटेस्ट अपडेट। जब जब वीडियो अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज मैं फिर से लेके आया हूँ 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम कॉग्निटिव थ्योरी, और ये CTET के ओल्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो कि CTET के क्वेश्चन पेपर से, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से उठाए हुए हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व करना चाहते हैं विद एक्सप्लेनेशन, तो वो आप टैट्स गुरु के जो यूट्यूब चैनल है उसके अंदर जो प्ले लिस्ट है वहाँ से आप देख सकते हैं। साथ में अगर आप CDP से रिलेटेड सारे के सारी वीडियोस चाहते हैं फ्री में, तो वो आप प्ले लिस्ट में से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आज जो हमारी, आपको पता है, जो हमारी तैयारी स्टार्ट है, जो हमारी तैयारी चल रही है, वो है CTET 2020 के अराउंड। हमने यहाँ पे 30 आउट ऑफ 30 का टारगेट सेट किया हुआ है। अगर आप इन वीडियो को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको जो है एक मदद मिलने वाली है, और डेफिनेटली जो है आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। और डोंट फॉरगेट कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी की बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस होती है टैट्स गुरु चैनल पर। तो सब्सक्राइब जरूर करें टैट्स गुरु को, और साथ में अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप शेयर भी जरूर कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला ही क्वेश्चन है हमारे सामने, मिडिल चाइल्डहुड इज़ द पीरियड फ्रॉम। तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि जो मिडिल चाइल्डहुड है उसकी अवधि क्या है, और ये क्वेश्चन आ चुका है CTET फैब 2016 में। देखो दोस्तों, इन क्वेश्चनों को करने का फ़ायदा यही है कि आपको एक हिंट मिल जाता है कि CTET के अंदर किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपको जस्ट एक हिंट मिल जाएगा, ठीक है। मैं ये नहीं दावा करता कि यही क्वेश्चन आपके सेम आएंगे, एज इट इज़ आएंगे, लेकिन ऐसा तो देखो नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पे मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको नीट एंड क्लीन जो है कंटेंट में प्रोवाइड कराऊँ। तो जैसे कि क्वेश्चन देखो, सबसे पहले मिडिल चाइल्डहुड यानी कि जो आपका मध्यकाल बाल्यावस्था है उसकी अवधि क्या है, बर्थ से 2 साल या 10 ईयर्स ऑनवर्ड्स, 2 ईयर्स टू 6 ईयर, या फिर 6 ईयर टू 11 ईयर्स। तो ये आपको बताना है। देखो, बर्थ 2 ईयर्स नहीं हो सकता क्योंकि ये इन्फेंसी स्टेज की अवधि होती है। उसके बाद 10 ईयर्स ऑनवर्ड्स, 10 ईयर्स ऑनवर्ड्स मतलब 10 से ऊपर। तो ये तो देखो BOD ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि 6 ईयर्स टू 11 ईयर्स तो आपकी लेट चाइल्डहुड है। तो बचा क्या ऑप्शन, 2 से 6 साल। 2 से 6 साल इसका जो है राइट आंसर है। और आपसे ना किसी भी स्टेज की जो है ड्यूरेशन वो पूछ सकता है, अवधि पूछ सकता है। तो इन्फेंसी की भी आपको याद होनी चाहिए, अर्ली मिडिल लेट की भी आपको याद होनी चाहिए, चाइल्डहुड की याद होनी चाहिए, साथ में आपको एडोलेसेंस की अवधि भी याद होनी चाहिए। तो जो भी स्टेजेस आप पढ़ते हैं, ठीक है, जो भी स्टेजेस आप पढ़ते हैं उनकी आप अवधि ज़रूर याद कर लें कि कौन सी स्टेज कौन से, मतलब कितनी अवधि की है, ठीक है। 2 से 6 साल की है या फिर 5 से 6 साल की है। जो भी चीज़ें आपको याद करनी है वो ज़रूर याद करके जाएं, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर ये पूछा जाता है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच of the following statements is correct about जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो आपको एक स्टेटमेंट बतानी है, एक ऑप्शन करेक्ट बताना है जो कि जीन पियाजे की थ्योरी से लिया गया है। एज यू कैन सी, ये क्वेश्चन पहले से ही आ चुका है CTET सितंबर 2016 के अंदर। तो ज़रा बताइए ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो कि बेसिकली जीन पियाजे की थ्योरी से लिया गया है। देखो, सबसे पहले आप एक बार नज़र देखें कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो जीन पियाजे की जो थ्योरी है, कोग्निटिव थ्योरी, उसमें कितनी स्टेजेस थी। उसमें 4 स्टेजेस थी, ठीक है, 1 2 3 4, और ये स्टेजेस मैं कई बार आपको पढ़ा चुका हूँ। अब देखो, ये जो स्टेजेस थी ये आपस में जो है ना इनवेरिएंट है। इनवेरिएंट का मतलब ये स्टेजेस जो है बदल नहीं सकती। मतलब सबसे पहला कौन सी स्टेज आएगी, सेंसरी मोटर स्टेज आएगी। सबसे पहले कौन सी स्टेज आएगी, सेंसरी मोटर। उसके बाद प्री ऑपरेशनल, उसके बाद कॉन्क्रीट, और उसके बाद आएगी आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ये चारों जो स्टेज का जो सीक्वेंस है वो फिक्स है, वो इनवेरिएंट है। इनवेरिएंट मतलब बदल नहीं सकता। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो एक स्टेज के अंदर अगर कंजर्वेशन वाली विशेषता बच्चे के अंदर डेवलप हो रही है। अब कंजर्वेशन किसके अंदर डेवलप होता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशन के अंदर डेवलप होता है। तो ये जो कंजर्वेशन है ये कॉन्क्रीट ऑपरेशन के अंदर ही डेवलप होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो है आपका फॉर्मल ऑपरेशन में डेवलप होगा जाके। पियाजे ने जो कह दिया कि जो विशेषताएँ जिस पर्टिकुलर स्टेज में डेवलप होती हैं वो उसी के अंदर ही होंगी। मतलब 2 स्टेजेस आर इनवेरिएंट, मतलब सिंपल इज दिस। ओके, समझ रहे हो ना बात को मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। विच मीन्स नो स्टेज कैन बी स्किप्ड।
और एक चीज़ और याद रखना कि स्टेज कभी भी स्किप नहीं हो सकती। जैसे मान लो कोई बच्चा जो है धीरे धीरे डेवलप करता जा रहा है, तो सबसे पहला जो स्टेज आएगा वो सेंसरी मोटर स्टेज आएगा। ऐसा नहीं है कि सबसे पहला ही स्टेज आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आएगा, मतलब जो 4th नंबर पे जो स्टेज है वो सबसे पहले आ जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। और सेंसरी मोटर स्टेज लास्ट में आएगी, सबसे पहले आएगी स्टेज 1, और जो कि फिक्स है सेंसरी मोटर स्टेज सबसे पहली स्टेज, दैट विल बी द फर्स्ट स्टेज, ठीक है। उसके बाद सेकंड प्री ऑपरेशनल, फिर उसके बाद कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फिर इसके बाद फॉर्मल ऑपरेशनल। तो इस तरीके से सीक्वेंस चलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में रखें और यही ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो दिमाग में इन चीज़ों को आप फिक्स जरूर कर लें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ए टीचर who firmly believes in a social constructivist theory of Lev Vygotsky, which of the following methods would you prefer for assessing your students? देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने आपको एक चीज़ बताई हुई है कि जब भी लेव वाइगोत्स्की का नाम आए, जब भी आपकी कल्चरल थ्योरी, जो कि इनकी थ्योरी थी, जिन्होंने सोशलाइजेशन के ऊपर ज़्यादा जोर दिया था लेव वाइगोत्स्की ने, तो जब भी लेव वाइगोत्स्की का नाम आए तो आप सिंपल आपको चीज़ ये देखनी है कि ऐसा ऑप्शन वहाँ पे चूज़ करें जहाँ पे सोशलाइजेशन ये वर्ड जो है सूट करता हो ऑप्शन को। सोशलाइजेशन आपको मैंने बताया, वो कई बार बताया है, पुराने वीडियो सेशन में भी बताया है। सोशलाइजेशन मतलब एक मतलब ग्रुप, मोर देन वन स्टूडेंट, मतलब एक ऐसा ग्रुप जिसमें एक से ज़्यादा स्टूडेंट हैं, तो वो होता है सोशलाइजेशन, ठीक है। तो आपको सोशलाइजेशन देखना है, तो आपको ऐसा ऑप्शन देखना है जहाँ से सोशलाइजेशन निकल के सामने है आप लोग के सामने, ठीक है। तो देखो इसमें कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, अब पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। आपको एज ए टीचर ये बताना है, एज ए टीचर आप जो है लेव वाइगोत्स्की थ्योरी पे बिलीव करते हो, और आप लेव वाइगोत्स्की थ्योरी को अगर बिलीव करते हो तो बेसिकली स्टूडेंट को असेस करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करने वाले हो। तो इसमें सिंपल सी बात है, आप जो है कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स के साथ जाएंगे, क्योंकि जो कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है उसमें एक या एक से ज़्यादा स्टूडेंट, एक नहीं एक से ज़्यादा स्टूडेंट ही होंगे हमेशा, ठीक है। कोलैबोरेशन, आप इस वर्ड को अगर आप हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे तो एक से ज़्यादा, मतलब इस तरीके का मीनिंग इसका निकलेगा हिंदी के अंदर। बाकी चीज़ तो भूल जाएं आप, स्टैंडर्डाइज टेस्ट, फैक्ट बेस्ड टेस्ट, फैक्ट बेस्ड तो वैसे भी नेगेटिव सेंस में यूज़ हो रहा है, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टेस्ट, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन विल लर्न मोस्ट इफेक्टिवली इन एन एटमॉस्फेयर, कि जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं वो कौन से एनवायरनमेंट में, कौन से एटमॉस्फेयर में अच्छे से लर्निंग करेंगे। ये क्वेश्चन सीटेट सितंबर 2016 में आ चुका है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं सीटेट के अंदर, और मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। सबसे पहले आप ये देखें कि क्वेश्चन के अंदर किन के बारे में बात हो रही है, टीचर के बारे में बात हो रही है या फिर बच्चों के बारे में बात हो रही है। अब प्राइमरी स्कूल के बच्चों के बारे में बात हो रही है तो ऑप्शन में भी आप ऐसा ही ऑप्शन चूज़ करने की कोशिश करें जिसमें बच्चों के बारे में ही कोई बात हो, ठीक है। जैसे पहला ऑप्शन देख लेते हैं, वेयर देयर इमोशनल नीड्स आर मैट एंड दे फील दैट दे आर वैल्यूड। सिंपल सी बात है, ठीक है। जहाँ पे बच्चों के इमोशनल नीड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी, बच्चा वहीं पे पढ़ने की कोशिश करेगा। अब बी ऑप्शन को एक बार देखें आप, वेयर द टीचर इज़ ऑथोरेटिव। अब देखो टीचर के बारे में बात हो रही है, बात तो हमें बच्चों की करनी चाहिए क्योंकि बच्चों के बारे में ही क्वेश्चन हुआ है ना। तो वेयर द टीचर इज़ ऑथोरेटिव, और देखो ये अपने आप में भी गलत बात है। साइकोलॉजी के अंदर हम बच्चों को ही ज़्यादा वैल्यू देते हैं, ठीक है। तो बच्चों को ही हमें ऑथोरिटी बनाना है। अगर डेमोक्रेटिक कक्षा में बना रहे हैं तो बच्चों के ही वॉइसेस को ज़्यादा रेज कराना होता है। तो बी ऑप्शन तो वैसे हो भी नहीं सकता। उसके बाद वेयर द फोकस एंड स्ट्रेस आर ओनली ऑन मास्टरिंग प्राइमरली कॉग्निटिव स्किल्स ऑफ रीडिंग, राइटिंग एंड मैथमेटिक्स। तो ये चीज़ भी नहीं है क्योंकि फोकस हमें चाइल्ड पे करना है, ठीक है। रीडिंग, राइटिंग एंड मैथमेटिक्स ये कुछ ऐसी स्किल हैं जो टाइम के साथ साथ बच्चे के अंदर आई जाती हैं। where the teacher leads all the learning and expect students to play passive role। देखो पैसिव रोल अपने आप में ही एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। और वैसे आप देख सकते हैं जो डी ऑप्शन के अंदर भी टीचर के बारे में ही बात हो रही है, तो बच्चे के बारे में आपको बातें करनी है, ठीक है, जो कि पहले ऑप्शन से क्लियरली निकल के सामने आ रहा है। वेयर द इमोशनल नीड्स आर मैट, देखो बच्चा हमेशा वहीं पढ़ने की कोशिश करेगा जहाँ पे बच्चे की इमोशन की कदर होगी, जहाँ पे बच्चे के इमोशन नीड्स को फुलफिल किया जाएगा, ठीक है, जहाँ पे बच्चे की फीलिंग को वैल्यू दी जाएगी, बच्चा वहीं पे पढ़ने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं एज ए टीचर आपको भी पता होना ज़रूरी है, ठीक है। तो जो है ए जो है इसका राइट आंसर हो गया। लेट्स टॉक अबाउट अदर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेंसिटिव पीरियड
प्रीटेनिंग टू लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पीरियड जो है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, सीटेट सितंबर 2016 में क्वेश्चन आया था। प्री नेटल पीरियड बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि प्री नेटल में तो बच्चा पेट के अंदर रहता है, वहाँ पे तो बच्चा बोलता भी नहीं है। और एडल्टहुड में बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर आप एडल्टहुड पे मार्किंग करके आ रहे हो तो भैया आपका तो भगवान ही मालिक है। एडल्टहुड आपका एडोलेसेंस के बाद आता है, और एडल्टहुड से पहले ही बच्चा काफ़ी कुछ बोलना सीख लेता है, इनफैक्ट एक्सपर्ट बन जाता है। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे मिडिल चाइल्डहुड की और उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड की। ठीक है, अब आपको देखना है बी और डी में से कोई एक ऑप्शन है। अब मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट कराना है, सेंसिटिव पीरियड आपको ढूंढना है, तो सेंसिटिव क्या होगा, जो कि अर्ली होगा। अर्ली मतलब अगर बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट आपको कराना है तो जितना जल्दी बच्चा बोलना स्टार्ट करेगा उतना ही बेटर होगा, जितना अर्ली बच्चा स्टार्ट करेगा उतना ही बेटर होगा। ठीक है, और चॉम्स्की नाम के जो एक मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने ये चीज़ कही है, उन्होंने एक एलईडी का कॉन्सेप्ट दिया था। एलईडी का मतलब होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। आई रिपीट अगेन, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये एक ऐसी डिवाइस है, मतलब इन्होंने कहा था कि बच्चों के अंदर एक ऐसी डिवाइस होती है एलईडी, जो कि अर्ली चाइल्डहुड पीरियड के अंदर ज़्यादा एक्टिव होती है, सेंसिटिव होती है, और ये बच्चों को लैंग्वेज एक्वायर्ड करने में मदद करती है। ठीक है, अगर किसी बच्चे को फ्रेंच लैंग्वेज सीखनी है तो अगर आप उसको अर्ली चाइल्डहुड के अंदर एनवायरनमेंट देने की कोशिश करोगे तो बहुत ही जल्दी से सीखेगा। इंग्लिश लैंग्वेज सिखाने की कोशिश करोगे तो जल्दी से सीखेगा। हाँ, 30-40 साल में भी सीख सकते हैं, हम भी सीख सकते हैं, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, वी विल टेक मच टाइम। ठीक है, तो अर्ली चाइल्डहुड पीरियड जो है वो मोस्ट सेंसिटिव पीरियड होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, आई होप यू हैव गॉट इट। नेक्स्ट टॉक अबाउट अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की। देखो फिर से लेव वाइगोत्स्की की बात आ गई है, तो आप लेव वाइगोत्स्की की बात आ गई है तो ऑप्शन ऐसा चूज करेंगे जहाँ पे सोशल है। द प्राइमरी कॉज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखो मैं इन क्वेश्चन को बार बार इसलिए लेके आ रहा हूँ ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो। अब क्योंकि आपने पहले भी किया है, अगर जो भाई बहन पुराने वीडियो सेशन देख के इस वीडियो सेशन को कर रहे हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि वो 1 मिनट में ही इसका आंसर, 1 मिनट भी नहीं, 1 सेकेंड, 1 सेक यू जस्ट ऑल रिक्वायर्ड। ठीक है, 1 सेकेंड में भी जो है आप इसका आंसर दे सकते हो और अपना टाइम सेव करा सकते हो। ठीक है, तो सोशल इंट्रैक्शन जो है वो प्राइमरी कोज है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, यानी कि संज्ञानात्मक विकास का। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उसके बाद देखें, ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोहलबर्ग स्टेजेस ऑफ मॉरल रीजनिंग, अंडर विच स्टेज वुड द गिवन टिपिकल रिस्पॉन्स ऑफ ए चाइल्ड फॉल। ठीक है, एक स्टेटमेंट दी हुई है, स्टेटमेंट को पढ़ के आपको ये बताना है कि एक्चुअली में कोहलबर्ग स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट का कौन सा स्टेज है, कौन सी ओरिएंटेशन है। स्टेटमेंट है, योर पेरेंट्स विल बी प्राउड ऑफ यू इफ़ यू आर ऑनेस्ट, सो यू शुड बी ऑनेस्ट। आपके पेरेंट्स आपके ऊपर गर्व करेंगे अगर आप ईमानदार बनोगे, तो आपको ईमानदारी दिखानी चाहिए। ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट है, तो आपको ये स्टेटमेंट पढ़ के ये दिखाना है कि कौन सी ओरिएंटेशन में बच्चा जो है फॉल कर रहा है। तो बेसिकली देखो, ये मैंने कल के वीडियो सेशन में भी क्लियरली बताया था कि अगर बच्चे को आप जितना कहोगे कि भाई टू बीइंग नाइस, कि आप नाइस रहो, अपना बिहेवियर अच्छा बना के रखो, तो बच्चा जो है गुड बॉय एंड गुड गर्ल की ओरिएंटेशन में चला जाएगा। ठीक है, बच्चा ये प्रिटेंड करने की कोशिश करेगा, बच्चा ये सोचेगा कि यार हमें ईमानदारी दिखानी चाहिए, इस वजह से हमारे माता पिता हमें प्यार करेंगे। ठीक है, तो वो ना ईमानदार बनने की कोशिश करेगा। ठीक है, आप उसे ये कहोगे कि जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, घर वाले उस बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो वो ना पढ़ने की कोशिश करेगा। जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं, घर वाले उसको बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, तो बच्चा जो है पढ़ने की कोशिश करेगा। तो बच्चा जो है दे विल ट्राई टू बीइंग नाइस, जितना वो मतलब कर सकें वो उतना करते हैं। ठीक है, तो गुड गर्ल एंड गुड बॉय की ओरिएंटेशन है, अगर आप बच्चे को कहोगे कि आप ईमानदार बनो, क्योंकि ईमानदार बच्चों पे पेरेंट्स गर्व करते हैं, दैट इज़ गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन। ठीक है, आई होप यू हैव गॉट इट। नेक्स्ट बात करते हैं अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे के अकॉर्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर लर्निंग। तो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी चीज़ अत्यधिक नेसेसरी है लर्निंग के लिए, अधिगम के लिए। पहला ही ऑप्शन देख लेते हैं, एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट बाय द लर्नर। ठीक है, तो यही ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है कि बच्चा जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करे
एनवायरनमेंट को अच्छे से समझे। अगर वो ये चीज़ करेगा तो लर्निंग उस बच्चे की काफ़ी अच्छी होगी। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं सारा का सारा कॉन्सेप्ट। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन बच्चों, ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को। ए 5 year old गर्ल टॉक्स टू हर सेल्फ। एक 5 साल की लड़की है और वो अपने आप से ही बात करती है वाइल ट्राइंग टू फोल्ड टी शर्ट, जब वो टी शर्ट पहनती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहेवियर डिस्प्लेड बाई द गर्ल। देखो बच्ची जो है अपने आप से बात कर रही है जब वो टी शर्ट पहन रही है, तो एक्चुअली में आपको ये बताना है उसके जो बिहेवियर है, बच्ची का जो बिहेवियर है उसको देख के यहाँ पे एक अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको ढूंढना है। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम के अंदर आ चुका है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को नोट करके चलें। देखो 2 कॉन्सेप्ट दिए थे, एक तो जीन पियाजे ने कॉन्सेप्ट दिया था ईगोसेंट्रिक का। ईगोसेंट्रिक क्या होता है कि बच्चा जो है बेसिकली अपने आप से बात करता है। तो पियाजे ने कहा था कि बच्चा जो है ईगोसेंट्रिक होता है, बच्चे के अंदर ईगो होता है। जबकि लेव वाइगोत्स्की ने इस चीज़ को कहा था कि अगर बच्चा अपने आप से बात कर रहा है ना, तो बच्चा जो है अपने एक्शन को रेगुलेट कर रहा है। ठीक है, अपने एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो वो टास्क को परफॉर्म करना चाहता है, इस वजह से वो अपने आप से बात करता है। तो ध्यान से सुनना, पियाजे ने कहा है, पियाजे ने इस चीज़ की संज्ञा दी थी ईगोसेंट्रिक, कि बच्चा ईगोसेंट्रिक है। जबकि लेव वाइगोत्स्की ने कहा था कि बच्चा ईगोसेंट्रिक नहीं है, ये बच्चे की प्राइवेट स्पीच है, जो कि बाद में इनर स्पीच में जाके कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन अभी ये प्राइवेट स्पीच है। तो अब ऑप्शन देख लें, ऑप्शन क्या है इसमें। ऑप्शन जो है बी देख लेते हैं एक बार। जीन पियाजे वुड एक्सप्लेन दिस इज एन ईगोसेंट्रिक स्पीच वाइल लेव वाइगोत्स्की वुड एक्सप्लेन दिस एज द चाइल्ड अटेम्प्ट टू रेगुलेट हर एक्शन थ्रू प्राइवेट स्पीच। बिल्कुल सही बात है। तो प्राइवेट स्पीच आप ये मान के चलें कि पेपर में डेफिनेटली 99% पेपर में पूछा जाता है प्राइवेट स्पीच का कॉन्सेप्ट। ठीक है, प्राइवेट स्पीच, कर्व फोल्डिंग, एमक्यूज का मतलब मोर नॉलेजेबल देन अदर, या फिर जेडपीडी, ये कॉन्सेप्ट तो आपके जो हैं जरूर पेपर में आते ही आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा आज की क्लास के अंदर, और कमेंट करके बताना 10 में से आपके कितने राइट हैं। तो दोस्तों आज हमने इन क्वेश्चंस को किया है, आप प्रैक्टिस करें। जितने भी वीडियो सेशन मैं करवा रहा हूँ रोज़ शाम को इस वक्त अपलोड होते हैं, तो आप देखना ना भूलें और इन क्वेश्चंस को करें। अगर CDP में आपको कोई हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स दोस्तों।